ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत की बैठक कामयाब। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफ्द के साथ ऐवान सदर पहुंचकर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। मुलाकात में इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये में कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफ्द ने सदर से मुलाकात की, जिसमें मुतफिका तौर पर फैसला किया गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास की सदारत की, जिसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी शिरकत की। इस इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख का एलामिया जारी किया। नवे रोज में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। अजीब केस है, सभी खुश हैं, कोई हारने वाला नहीं। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और सदर की मुशावरत पर किसी को एतराज तो नहीं। पीटीआई और पीपी के एक जैसे जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आज दोनों जमातों को इकट्ठा कर दिया, कल सुर्खी न लग जाए। पीटीआई और पीपी का इत्तेहाद हो गया। इलेक्शन 90 रोज में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने 11 फरवरी को इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सदर से मशवरा किया। सदर से मुशावरत का हुक्म देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, किसी को एतराज है, इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत करे। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए। पीपीपी के वकील फारूक नाइक ने कहा, इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए तारीख देने की जिम्मेदारी सदर की है। सदर का काम था तारीख देते, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी न लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। चीफ जस्टिस ने अली जफर से इस्तफसार किया, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई सिर्फ इलेक्शन चाहती है, इलेक्शन नहीं होंगे तो पार्लियामेंट होगी, न कानून बनेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि असेंबलियां 9 अगस्त को तहलील हुई, सदर ने खत 2 सितंबर को क्यों लिखा। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को कहा, तारीख देना आपका नहीं, हमारा इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिसने तारीख नहीं दी क्या उस पर तौहीन अदालत का नोटिस करें। आपके दलाइल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। आप उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवा कर सदर से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा दे। तारीख सदर ने देना है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे। फर्ज करें सदर तारीख का ऐलान न करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए नहीं भी आया था तो सदर तारीख का ऐलान कर देते। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया। अली जफर ने कहा, अब हर शख्स आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर शख्स नहीं, आप कहें सिर्फ सदर मुमलिकत आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और आपको बताएं कि सहाफी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मजीद उनका क्या कहना था, जाहिद मशवानी से जानेंगे। जाहिद, बताइएगा। एलानिया जारी होने के बाद, मुशावरत के बाद और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के बाद इलेक्शन कमीशन के हुक्म यहाँ से इलेक्शन कमीशन हेड ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद जब बाहर निकले तो उनसे सवाल किया गया कि इस जो इंतखाबी अमल के हवाले से, पोलिंग डे के हवाले से मुशावरत थी, किसकी बात मानी गई। तो उन्होंने कहा कि किसकी बात मानी गई है इस पर खामोशी बेहतर है, हमारे कंधे पर बड़ा बोझ था और उतर गया है। ताहम जब उनसे मजीद सवालात की कोशिश की गई तो वो जो है वो किनारा कशी करते हुए फिर वहाँ से चले गए और मजीद सवालों के जवाब देने से उन्होंने गुरेज किया। ठीक है, जाहिद मशवानी इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जब जा रहे थे तो सहाफियों की जानिब से उनसे सवालात कुछ पूछे गए। एक सहाफी ने उनसे पूछा कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, किसकी मानी गई, इलेक्शन कमीशन की या सदर की। उस पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया और वो
चले गए वहां से। उनका क्या कहना था एक दफा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, खुश है सर। सर कैसे हैं? सर आप खुश है ना? सर लगता है बोझ उतर गया आपसे। बहुत बड़ा है सर। आपकी बात मानी गई है सदर हाउस की? सर ये इत्तेफाक न होने इसका क्या मतलब ले सर? ठीक है, खुश है सर। सर कैसे हैं? सर आप खुश है ना? सर लगता है बोझ उतर गया आपसे। बहुत बड़ा है सर। आपकी बात मानी गई है सदर हाउस की? सर ये इत्तेफाक न होने इसका क्या मतलब ले सर? खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। दर्जन भर से ज्यादा धमाकों से इसराइल का सरहदी इलाका गूंज उठा। एक इमारत पर रॉकेट लगने से शदीद नुकसान हुआ और गाड़ियों में आग लग गई। इसराइल की जानिब से भी लबनान की तरफ रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग जारी है। सरहदी कस्बे से लोगों ने महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह कुछ देर में अहम खिताब भी करेंगे। गजा में इमारतें खत्म हो गईं। इसराइल ने पनाहगुज़ीन कैंपों पर बम बरसाना शुरू कर दिए। जबालिया के बाद बरीज कैंप इसराइली बमों के निशाने पर आ गया। हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। बरीज में 46,000 फलस्तीनी पनाहगुज़ीन हैं। जबालिया कैंप पर भी 2 दिन में तीसरा फिजाई हमला किया गया, जिसमें 29 अफराद शहीद हो गए। जबालिया में शहीद होने वालों की तादाद 200 के करीब पहुंच चुकी है। मगरबी गजा में भी एक स्कूल को बमबारी से तबाह कर दिया गया, जिसमें बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। स्कूल हमले में 5 अफराद शहीद हुए। गजा पर इसराइल की आज की बमबारी में 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 2,500 से ज्यादा बच्चे लापता या मलबे तले दबे हैं। ईंधन खत्म होने से गजा के अस्पताल बंद होने के करीब हैं। गजा में शहादतों की तादाद 9,000 से ज्यादा हो चुकी। 32,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हैं। गजा के शहीदों में मसीहाओं की कुर्बानियां भी शामिल। अस्पतालों पर इसराइली बमबारी से 150 से ज्यादा डॉक्टर जान से जा चुके हैं। सैकड़ों मेडिकल स्टाफ जख्मी हैं, जो जख्मों की परवाह न करते हुए जिंदगियां बचाने में मसरूफ है। दर्जनों एम्बुलेंस तबाह हो चुकी हैं। 35 में से 16 अस्पताल मुकम्मल बंद हो चुके हैं। बाकी अस्पतालों में सहूलतें खत्म होने से जिंदगियां दाव पर लगी हैं। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स की मैनेजर का कहना है कि गजा में कोई भी कहीं भी महफूज नहीं। गजा एक जहन्नुम बन चुका है, जिन्हें जंग की हौलनाकी भी फर्ज की अदायगी से न रोक सकी। गजा में इसराइली बमबारी में जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर हसन जैनुद्दीन रोजाना साइकिल पर जख्मियों की मदद को पहुंचते हैं। डॉक्टर हसन जैनुद्दीन जब साइकिल पर जख्मियों के इलाज के लिए निकलते हैं तो तबाहाल इमारतों से धुएं के बादल उठते दिखाई देते हैं। इसराइली बमबारी ने उन्हें खुद भी बेघर कर दिया। वो अब अपनी बीवी बच्चों के साथ एक कैंप में मुकीम है। डॉक्टर हसन गजा की पट्टी में बैनुल-अक़वामी इदारे के तहत कायम मेडिकल रिलीफ कैंप के डायरेक्टर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेल अब कब्रिस्तान में बदल चुकी है। गजा में होने वाले इसराइली जुल्म पर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जूली ने इंस्टाग्राम पर जबालिया कैंप की तबाहाल तस्वीर पोस्ट की। लिखा कि एक महसूर आबादी पर जानबूझकर बमबारी की गई। गजा तकरीबन 2 दहाइयों से एक खुली जेल है और अब तेजी से कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मरने वालों में 40% बच्चे हैं। जंग बंदी की कोशिश में रुकावट डालने वाले मुबालिग जंगी जराइम में बराबर के शरीक हैं। फलस्तीनियों से ज़बानी इजहार यकजहती काफी नहीं। मज़ाहमती इनकलाबी लीडर ची गुएरा की बेटी ने फलस्तीन जाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में अरब दुनिया को झिंझोड़ा। तुम कब जागोगे? फलस्तीनी तुम्हारा ही खून है। अपनी नस्ल बचाओ और कुछ कर गुजरो। गजा वालों को मुखातिब करके कहा, किसी भी वक्त तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। मौत से नहीं डरती। मेरी जिंदगी नहीं, जद्दोजहद में साथ खड़े होना ज्यादा अहम है। गजा में इसराइली जुल्म देखकर ट्यूनिस की मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस भी रो पड़ी। टेनिस स्टार ओनस जब्यूर ने WTO फाइनल्स में मैच जीतने के बाद कहा, बच्चों को रोज मरते देखना तकलीफ दे है। इनामी रकम फलस्तीनियों के नाम करती हूँ। इसराइल की गजा पर जारहियत के खिलाफ बरतानिया में यहूदियों का भी एहतजाज। यहूदी कम्युनिटी ने इसराइल के खिलाफ वजारत खारजा के बाहर एहतजाज किया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में शमाएं रोशन की गईं। रियो डी जेनेरियो में शहरियों की बड़ी तादाद अमरीकी कौंसल खाने के सामने जमा हुई और इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अमरीकी रियासत मिनोपोलिस में भी हजारों अफराद सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ मुजाहरे में शरीक हुए। JUI का कराची शाहराह कायदीन पर तूफान अक्सा और सिंध अमन मार्च।
हजारों अफराद की शिरकत, फलस्तीनी परचम उठाए, शुरका के इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारे। मुस्तफा कमाल की क़यादत में MQM का वफ़द भी अमन मार्च में शरीक। GDA का वफ़द सफदर अब्बासी की क़यादत में शामिल। मौलाना गफूर हैदरी, राशिद सोमरो, मुस्तफा कमाल समेत हमास के रहनुमा का खिताब। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। काफी देर से मैं नीचे बैठा था पंडाल में। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बॉर्डर पर रश की वजह से FC और अफगान हुकाम ने तुरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने पर इत्तफाक किया। गुज़श्ता रोज 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 1,43,135 अफगान पनागुज़ीन वापस जा चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 52,000 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। कराची में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। सुपर हाईवे पर यसरब गोट में पुलिस ने ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान कवायफ चेक किए गए। 50 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चमन होल्डिंग कैंप में अफगान खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। नामौलूद के गूंगे बहरे वालिद का मदद करने पर असिस्टेंट कमिश्नर से इजहार तशक्कुर का मुनफरिद इजहार। बच्चे का नाम AC के नाम पर ज़ुहैब रख दिया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर गुल्फा। बाईपास रोड पर कायम होल्डिंग कैंप में के अंदर मौजूद हूँ, जहां अफगान बच्चे की वलादत हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब साहब जो थे, उन्होंने मामला खातून को जो है वो DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने इस बच्चे का नाम, वालिदैन ने जो इस बच्चे का नाम, वो असिस्टेंट कमिश्नर चमन जो है उसका नाम ज़ुहैब है, तो ज़ुहैब के नाम से उन्होंने रखा है। जो बच्चे का वालिद था वो गूंगा और बहरा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी बेगम का वो इशारा किया। बेगम जो है ना वो लेबर पेन में है, तो मैंने उनके लिए एक इमरजेंसी में एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया। अल्लाह ने उनको बेटे से नवाजा है, और वो खुद भी चूंकि वो गूंगा और बहरा था तो हमें ज्यादा खुशी हुई इस बात। उनको कैंप से भी मूव करके उनके घर में स्पेशल प्रायोरिटी हमने उनको दी, और उनको खाना पीना, उनके लिए गर्म बिस्तर, बच्चे के लिए उनका दूध पैम्पर। हो रहा है कि आपके नाम से उसने अपने बच्चे का नाम रखा? ये पहले तो उनकी अपनी अला ज़र्फी है कि उन्होंने मेरे नाम पे अपने बेटे का नाम रखा, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई कि उन्होंने हमें हमारी थोड़ी सी एफर्ट को इतना बड़ा अप्रिशिएट किया, इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया। डिप्टी कमिश्नर राजा अतर अब्बास के मुताबिक अब तक 43,000 जो गैर मुल्की अफगान बाशिंदे थे, उनको चमन पाक अफगान सनद बाब दोस्ती के जरिए अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जी, कराची से गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन का पहला काफिला सेक्स सिक्योरिटी में चमन रवाना कर दिया गया। 4 बसों पर मुश्तमिल काफिले पर जिले इंतजामिया की जानिब से गुलपाशी भी की गई। केमाड़ी के डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी जुनेद इकबाल ने मीडिया को बताया 120 अफगान बाशिंदों को बलोचिस्तान हुकूमत के हवाले किया जाएगा, जिन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी में चमन बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। रिपैट्रिएशन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास 120 लोग हैं जिनको हम यहाँ 4 कोचेस के कॉन्वॉय बनाकर हम यहाँ से उनको आज भिजवा रहे हैं, और ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ सिंध फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हैंड ओवर करेगा, जो उनको चमन बॉर्डर तक लेकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ICC वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। 358 रन के जवाब में श्रीलंका सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई। भारतीय फास्ट बॉलर्स छा गए। शामी ने मुसलसल दूसरे मैच में 5 विकेटें हासिल की। कौमी टीम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच के लिए कोलकाता से बेंगलुरु पहुंच गई। स्क्वाड आज आराम के बाद कल ट्रेनिंग करेगा। और बिरयानी पर तनकीद करने वालों को इफ्तिखार अहमद का दिलचस्प जवाब। कौमी ऑलराउंडर बोले, जब जीत जाते हैं तो कोई नहीं कहता बिरयानी खाते हैं, हार की वजह बिरयानी को क्यों बनाते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से सहाफियों ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये सवाल पूछा कि इलेक्शन 8 फरवरी बरोज जुमेरात को ही क्यों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दिलचस्प जवाब दिया गया। वो जवाब क्या था, जानेंगे जाहिद मिशवानी से। जी जाहिद, बताएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पोलिंग डे इतवार का दिन क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब तारीख दी थी तो वो इतवार का दिन था, तो उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। और इस हवाले से जब तमाम बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम सदर से मिलने से इनकार हमने नहीं किया, न मिलने का फैसला कमीशन का था, ये तो अदालती मामला था। सुप्रीम कोर्ट में हमने 11 फरवरी को तारीख दी थी और हमने सदर मुमलिकत को भी इस हवाले से खत लिखा था। फिर मुत्तफिका फैसला हुआ कि 8 जो फरवरी है
تاریخ اس پر اتفاق کر لیا گیا. اور غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے اسٹرکٹ اقدامات لیے صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات کے حوالے سے, اور ہم نے KP کے کیبنٹ تبدیل کروائی, وفاقی کیبنٹ پر کو نوٹس بھیج. ٹھیک ہے, زاہد مشوانی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. مولانا فضل الرحمان کراچی میں الاقصی مارچ سے خطاب کر رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے زعماء, بزرگان ملت, میرے دوستوں اور بھائیوں, جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو شاباش دیتا ہوں, انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 12 دن تک انہوں نے صوبے کے ہر ضلع کو عبور کرتے ہوئے آج کراچی کے اس وسیع میدان میں اس عظیم الشان اور عظیم المثال اجتماع کا اہتمام کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہمیں ایک پرامن پاکستان چاہیے. جمعیت علماء کہ امن کی خواہش صرف ایک صوبے تک محدود نہیں, صرف پاکستان تک بھی محدود نہیں, ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں. اور امن در حقیقت نام ہے انسانی حقوق. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR نیوز.